एहसन शाह की इस हरकत ने दोस्तों की दोस्ती पे ना एक फुल स्टॉप लगा दी। अब लाहौर में चीदा चीदा बदमाश पहलवान रह गए। अब उन पहलवानों में रात से मैं देख रहा बड़ी थरथली मच गई, खलबली मच गई। वही पहलवान ने हमेशा तनकीद की थी, बलाज को कहा था कि एना मुंडिया ना फिरा कर। बलाज भी पार्टी बॉय था, ये सबको पता है। जुबान से एहसन शाह जिस घराने ताल्लुक रखता था वो घराना को इतना हाई फाई नहीं है। बलाज टीकू वगैरह जो है ना, इनको एक एच है कि इनके पास ब्लैक मनी नहीं। डील 5 करोड़ में हुई थी, 50 लाख रुपए उसको एडवांस दिया गया था। एहसन शाह मुख्तलिफ गाड़ियां बदल बदल कर टीफी से मुलाकात करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, बालाज अमीर कत्ल केस में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं और कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कल का दोस्त आज का दुश्मन किस तरह साबित हुआ। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए बालाज अमीर के बचपन के दोस्त एहसन शाह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद बड़े इंकशाफात सामने आए हैं और ये भी पता चला है कि एहसन शाह जिस वक्त बालाज पे हमला होता है, बालाज मर्डर होता है, एहसन शाह सऊदी अरब उम्रा पे गए हुए थे। और इतलात ये भी मिली हैं कि एहसन शाह उम्रा के दौरान बालाज की रैकी फराहम कर रहे थे। पुलिस को बयान देते हुए एहसन शाह ने यह भी कहा है कि बालाज अमीर को मैंने रोज़ा रसूल भी दिखाया लाइव वीडियो में। और जो पुलिस ने आगे से स्टेटमेंट्स लिए हैं उसमें एहसन शाह ने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं। अब तक की ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं, क्या सूरत हाल है, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट क्राइम रिपोर्टर आतिफ मलिक साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आज पुलिस किस जगह पे खड़ी है, क्या इस केस की गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम बिलाल साहब। आदित्य भाई, क्या कहना चाहेंगे इस केस के बारे में? वो तो बिलाज का बचपन का दोस्त था और उसके बारे में तो जबान ज़द-ए-आम हर बंदा उसके इंटरव्यूज कर रहा था। सोशल मीडिया पे बाकायदा तौर पे सिर्फ एहसन शाह ही चल रहा था। और मैं उनके घर पे जिस वक्त इंटरव्यू करने गया तो मैंने देखा कि एहसन शाह को उसके घर वाले बहुत अहमियत दे रहे थे कि हर चीज़ में स्टेटमेंट एहसन शाह देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आज की अपडेट के बारे में? बिलाल साहब, सबसे तो पहले मैं आपकी एक बात दुरुस्त फरमा दूं कि बचपन का दोस्त नहीं था वो एहसन शाह। एहसन शाह बलाज का फेसबुक फ्रेंड बना। बाद में एहसन शाह ने कहा कि मैं आपसे बड़ा मुतासिर हूँ, आपकी फैमिली से बड़ा मुतासिर हूँ, क्योंकि एहसन शाह रावी रोड का रहायशी था। और ये जो है अमीर बलाज और इनकी फैमिली जो है, जिस तरह बिल्ला ट्रका वाला मशहूर है, इसका दादा टीपू पहलवान मशहूर था। तो एहसन शाह को ना शुरू से ना पहलवानों के साथ बैठने की एक ना उसको आदत थी, स्टाइल था। आपने कभी देखा उसने टिकटॉक्स भी ऐसे ही बनाए हैं पहलवानों वाले। फिर उसने कई टिकटॉक्स बनाए हैं जिसमें वो वेपन्स लेके फिर रहा है। फिर उसने उसका एक टिकटॉक वायरल हुआ था जिसमें वो एक शीशा कैफे में एक खातून को भी थ्रेट कर रहा था। वो भी उस पर एफ.आई.आर दर्ज हुई है। ऐसे जो रावी रोड में वो भी एफ.आई.आर दी। फिर जो जब इसे नजायज असला बरामद हुआ तब भी दी। आहिस्ता आहिस्ता ये इन पहलवानों के अंदर इन हो गया। दूसरी बात, 2010 में ये बालाज के करीब आना शुरू हुआ, क्योंकि रावी रोड और इनका जो डेरा था पहले ट्रका वाले का, वो इतना ज़रा दूर नहीं है। हम लोगों को दूर पड़ता है, उनको दूर नहीं पड़ता। आना जाना शुरू कर दिया। शक्ल सूरत का भी अच्छा था, अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था। इसके वालिद का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। और जब भी इलेक्शन आते थे तो ये बड़ा सरगर्म होता था। दूसरा, ये पार्टी बॉय था, पार्टीज करता था। ऐसे ही लोगों को साथ अट्रैक्शन करते करते इसने किसी दोस्त की गाड़ी मांग ली, कभी किसी की गाड़ी मांग ली, कभी किसी के साथ खाने पे चला गया, कभी किसी के कैफ़े चला गया। उस तरह इसकी इंट्रैक्शन हुई। दूसरी अहम बात, जब ये अमीर बालाज का ये मर्डर हुआ, मर्डर के दौरान ये उसके साथ राब्ते में था। क्योंकि अब हमारे भी ताल्लुकात ऐसे बन जाते हैं, दोस्ती यारी बन जाती है। हम बता देते हैं कि यार हम इधर बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि एहसन शाह की इस हरकत ने दोस्तों की दोस्ती पे ना एक फुल स्टॉप लगा दिया, एक शक लगा दिया। अब लाहौर में चीदा चीदा बदमाश पहलवान रह गए। अब उन पहलवानों में रात से मैं देख रहा बड़ी थरथली मच गई, खलबली मच गई। उन लोगों के साथ जो अटैच थे 15-15 साल लोग, अब वो लोगों ने, आज तो हमारा एक दोस्त पहलवान है, उसने सबके मोबाइल ले लिए। उसने सबके मोबाइल अपने पास रख ली। उनके तरह मैं नवे मोबाइल दबाऊंगा या मोबाइल दूसरे लोग नहीं रखो, ये मेरा लेना। ये आज एक वो भी लाहौर के नंबर पहलवान है, उसने ये आज सबके मोबाइल ले लिए। बालाज की बात करें तो एहसन शाह की तरफ आते हैं। तो एहसन शाह जब पाकिस्तान आया उम्रे से, फौरन इनके घर गया। और क्या ड्रामा इसने किया, हम वहीं भी तो थे जनाजे के दौरान, क्या ड्रामा, और सारे उसको मिलते थे। मेरा ये भी सोर्स है कि जो बालाज का जो अजीज़ है बई पहलवान ने हमेशा तनकीद की थी। बलाज को कहा था कि एना मुंडिया ना फिरा कर, तेरा कैलिपर नहीं है, ए तेरा मरवा देंगे।
और अक्सर हम भी डेरे में बैठे होते थे तो वो भाई बुलवान तब भी कहा करता था हसन को, अपने बेटे को, कहते बेलियां ना फिरा कर, ना जाया करो बाहर, क्योंकि अमीर बलाज का ताल्लुक बसीन वालों से भी है, शौकत भट्ट वगैरह से भी है। बलाज इतना यूज टू हो चुका था कि खुद उनके पास जाया करता था, और बलाज भी पार्टी बॉय था, ये सबको पता है जुबान से दिया में। लोग बलाज भी कहते हैं पार्टी बलाज पार्टी बॉय सिर्फ एहसन शाह की वजह से बना, इन सारी हरकत में एहसन शाह ने बलाज को लगाया था, क्या ये बात ठीक है? में भी 100%, क्योंकि एहसन शाह ही उसको, देखें जी एहसन शाह जिस घराने ताल्लुक रखता था वो घराना को इतना हाई फाई नहीं है। ये जो बलाज टीपू वगैरह जो है ना, इनको एक एज है कि इनके पास ब्लैक मनी नहीं है, इनका अरसा दराज से बाबे दादे से वो गुड्स का काम है, और इनकी प्रॉपर्टी सारी वहाँ पे, इस वजह से इनको इशू नहीं होता था। और पैसे की वजह से एहसन शाह इसके साथ अटैच था। जहाँ पे बलाज ने जाना वहाँ पे ऑलरेडी प्रोटोकॉल लगा होता था, सारा मामला तो बलाज ने कर रहे होते थे। एहसन शाह के साथ और भी, इनको पंजाबी में वो ध्यान क्लिंटर नहीं होते, ये वो टाइप लोग थे साथ, उसके साथ कर रहे होते थे। दूसरी अहम बात ये कि जब एहसन शाह पाकिस्तान आया, सबसे पहले इसके घर गया, रोना धोना, जनाजे के दौरान भी ये ऐसे रो रहा था, दाड़े दाड़े मार मार के। इवन के बलाज के जो घर वाले हैं ना, मेरा उनसे रब्ता हुआ है, उनको यकीन अभी भी नहीं आ रहा कि एहसन शाह ये हरकत कर सकता है। हमारे सोर्स ने बताया कि ये डील 5 करोड़ में हुई थी, 50 लाख रुपए उसको एडवांस दिया गया था। हमारे सोर्स ने ये भी बताया कि एहसन शाह की तीफी से को 8 से 10 मुलाकातें हैं, और एहसन शाह मुख्तलिफ गाड़ियां बदल बदल कर तीफी से मुलाकात करता था। ये प्लानिंग तब से स्टार्ट थी, और उसको ट्रैप किया था, और ये मुलाकात करवाने वाला एक मलिक सुहेल नामी शख्स है जो कि पुलिस की हिरासत में है। ठीक हो गया। अब एक बात ट्विस्ट इसमें एक और आ रहा होगा, कल रात से एक और बात भी चल रही है एहसन शाह की गिरफ्तारी से पहले, कि जो मुजफ्फर जो मर्डर शूटर था, शूटर के पीछे उसके बंदे खड़े थे कि शूटर ने जब फायर किया है बलाज पे, तो शूटर जिंदा ना बच जाए या शूटर पकड़ा ना जाए, तो शूटर के अपने ही साथियों ने उसको फायरिंग किया। आपने सुना भी होगा, ठीक है, क्योंकि एफआईआर के मुताबिक, जो एफआईआर का मतन है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो शूटर था अपने ही साथियों की फायरिंग से मर गया। अब पुलिस ये भी तहकीक कर रही है, पुलिस ने दायराकार वसी किया, हर चीज वसी की, 500 नंबर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, जियो फेंसिंग की गई। अचानक ये एहसन शाह का ट्विस्ट आ जाता है। इस ट्विस्ट ने तो पाकिस्तान को हिला दिया। आतिफ भाई, एहसन शाह तक पुलिस किस तरह पहुंची उन शूटर्स को पकड़ने के बाद? उन्होंने इंकशाफ किया है या जियो फेंसिंग में एहसन शाह की बीच में कोई डिटेल्स सामने आई हैं? देखिए जी, एहसन शाह, जब पुलिस ने शूटर से एक बंदा पकड़ा मलिक सुहेल नामी, उसको इंटेरोगेट किया, उसके राब्ते देखे, उस मलिक सुहेल ने एहसन शाह तक पहुंचाया। अच्छा, एहसन शाह ने ना अपने गिर्द खुद जरा ना शक का मुतायरा बुना था। 2 दिन पहले एहसन शाह के पाँव में फायर लगता है। अब पाँव में फायर लगता है, एहसन शाह कहता जी मेरे गनमैन ने मार दिया। तेरी की मुखालफत है, तू गनमैन क्यों रख लिया, पहली गल। और फिर एहसन शाह अपने ही बयान में कह रहा है कि मुझे फायर लगा और मैं खुद ही हॉस्पिटल चला गया। अगर आप मेरे दोस्त हैं, बिलाल साहब, हम बैठे हैं, इनकेस खुदा ना खासा मुझे कुछ होता तो आप सब मुझे लेके जाएंगे हॉस्पिटल, अकेले चला गया। वो थोड़ा सा पुलिस को वहां से शक था वेरी फर्स्ट डे से। जब मलिक सुहेल को इंटरोगेट किया गया, मलिक सुहेल भी नहीं टूटा था इतना जल्दी, लेकिन ये तो पुलिस की, मैं कहूँगा कि अपनी कारीगरी है, उन्होंने मलिक सुहेल को कैसे बनाया, वो एहसन शाह तक पहुँच गए। एहसन शाह अब अपने बयान दे रहा है कि जी मैंने टैकी भी की, लोगों को पता, उसने तस्लीम कर लिया बाकायदा। एहसन शाह तस्लीम, उसके पास प्रूफ निकले ना उसके मोबाइल में से, अभी तो मोबाइल की स्टोरी बाकी है। एहसन शाह के मोबाइल में हर चीज़ है। अब आपकी खुद ज़बानी बयानी था कि एहसन शाह ने रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी करवाई, ठीक है। एहसन शाह बलाज जब घर से निकलता है और जब शादी तक जाता है, एहसन शाह की उसके साथ 4 कॉलें हैं, ये मेरा ज़रा बता रहा है। वो 4 कॉलों में एहसन शाह को पक्का हो गया कि जनाब ये उस शादी पे जा रहा है, क्योंकि एहसन शाह के वालिद के बड़े ताल्लुकात थे, पुलिस वालों से बड़े मुनासिब थे। वो एक रिटायर्ड डीएसपी था, उसके बेटे की रस्म वलीमा था, उसके बेटे को फायर लगे। वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, यही दर्ज हुई है, हालांकि वो भी होनी चाहिए, लेकिन वो डीएसपी साहब घबराते हैं फरमानों वाला एफआईआर दर्ज कराते हुए, हालांकि उसका बेटा भी जख्मी हुआ है, पता ही होगा सबको। अब पुलिस ने जो दायरा जो है ना उसको बड़ा क्लोज किया, क्लोज में एहसन शाह आ गया। अभी कुछ और भी निकलेंगे लोग, क्योंकि बलाज जो था ना वो बड़ा फ्री हैंड करता था। आप ये देखें
उस शादी में कई पहलवान आए हुए थे, कई लोग और भी आए हुए थे, राइफलों वाले बंदे भी आए हुए थे, लेकिन जो बलाज के जो गनमैन थे ना, उनके पास सिर्फ 9mm है, राइफलें नहीं होती, क्योंकि वो थोड़ा सा वो लाहौर पुलिस की जानिब से भी पाबंदी लगी हुई थी कि शो ऑफ वेपन पे पाबंदी है, इस वजह से वो छोटे वेपन थे और जो शूटर था उसके पास भी छोटा वेपन था। अच्छा, मुझे इसी आपकी बात को मैं बढ़ाता हूँ कि क्या एहसन शाह ने ये भी रखी दी कि इनके पास इस वक्त असला मौजूद नहीं है शादी के अंदर, आप इसमें जाके इस वक्त अपनी कार्रवाई कर सकते हैं? एहसन शाह ने ये रखी दी कि इनके पास वेपन छोटे होते हैं, बड़ा वेपन वहां पे नहीं जाया जा सकता और बड़ा वेपन वहां पे नहीं इस्तेमाल हुआ, छोटा वेपन यूज हुआ। अब पिस्टल तो आप डब में लगा लें और चले जाए। एहसन शाह को पता था कि जो बलात के साथ जो 4-5 लड़के कर रहे होते हैं, उनके जो डब में सिर्फ पिस्टल लगे होते हैं। बलाज अपने साथ स्टूगर रखता था, लेकिन उस दिन उसके पास भी स्टूगर नहीं था, क्योंकि एक फंक्शन में आया हुआ था। और बलाज जो था वो हिट डिस पे इसलिए आया कि वो उसने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं सबसे सुलह है मेरी, मैं सिर्फ अपने बाप के कातलों को नहीं छोड़ता, उनसे मेरी मुखालफत होगी। और उस दौरान बलाज ने सबके साथ सुलह कर ली, चौक भट्ट वगैरह से, कैसन भट्ट वगैरह से, सबसे सुलह कर ली, उसमें आना जाना भी स्टार्ट हो गया। अब ये हिट लिस्ट पे था। आप ये देखें कि इसके दादा और वालिद के कत्ल में कितना गैप था, पता आपको? 10 से 12 साल का। और इसके वालिद से और बलाज के कत्ल में कितना गैप? 14 साल का। 14 साल, यही गैप है। इसका बाप भी इसी खुशफहमी में कत्ल हुआ कि बस मैं पहलवान, कुछ नहीं, उसकी भी विकेट लगी हुई थी, और इसका बाप एयरपोर्ट पे कत्ल हुआ। ठीक हो गया, वो भी मुलजम पकड़ा गया, ये मुलजम यहीं पे कत्ल हो गया। अब मुजफ्फर हुसैन तक पुलिस बड़ी महदूद हो गई है कि उसकी 3 शादियां 4 शादियां, ये बातें सुन रहे होंगे, उसकी बीवी हिरासत में है। पहले कहा गया कि जो मुजफ्फर है, शूटर है, वो हसासदारे का मुलाजिम था, ये भी सुना होगा आपने, पर ऐसी बात नहीं थी। फिर ये आया होगा कि वो 20-25 साल गोगी का मुलाजिम था, गोगी से उसके मुरासम थे, लेकिन इतने लंबे नहीं थे। वो भी चौथे हैंड उसका ताल्लुक बना था, डायरेक्ट नहीं बना था। ये जो हम इंडियन फिल्में देखते हैं ना, जिसमें सुपारी दी जाती है, सुपारी दुबई से कहाँ से चल के लाहौर आती है, अगर वहाँ से सुपारी चली है ना 5 करोड़ की, तो आते आते लाहौर आके ना वो 1 करोड़ या 50 लाख में कन्वर्ट हुई थी। जबकि लाहौर में जो शूटर्स फिर रहे हैं, एहसन शाह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्या हो सकेगी? क्या एहसन शाह को 302 में लाया जाएगा, 109 में लाया जाएगा, या किस तरह इसका ट्रायल अब चलेगा, या एहसन शाह बाहर आ जाएगा? देखिए जी, अगर तो एज पर लॉ हम इसको देखेंगे तो एहसन शाह तो एक मशवरे में ही आएगा, 109 से ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, अगर ज़बरदस्ती हम उसको 302 कर दें या उस पर कुछ और दफ़ा लगा दें तो वो टूट जाएगी। दहशतगर्दी इसमें लग नहीं सकती, क्योंकि पुरानी मुखालफत है, उसमें 780 आज़ाद हो नहीं सकती। एहसन शाह एक हद तक पुलिस के पास रहेगा, नहीं तो उसको जुडिशल कर देंगे, क्योंकि एक कानून बड़ा पेचीदा। आपको याद होगा एक अफरान केस, वो कार हादसे वाला, डिफेंस वाला, उस बच्चे के ऊपर 302 भी लगा दी और 780 भी लगा दी, क्योंकि स्टेट उसके खिलाफ होगी, नोटिस हो गए थे। हालांकि उस बच्चे पे ये 302 लगती नहीं है, ना 780 लगती है, फॉलो नहीं करती। डीएसपी, एक मजकूरा डीएसपी साहब विजिट करने गए हैं, उन्होंने देखा कि ये एक्सीडेंट के बाद इलाके में खौफराज फैल गया। एक लाइन कि एक्सीडेंट के बायस इलाके में खौफराज फैल गया, उस एक लाइन के ऊपर वो 780 लगी। वो आज तक वो बच्चा अंदर है। ये स्टेट की मर्जी है। पुलिस, मैं आपको बता रही, पुलिस स्टेट है, पुलिस कुछ भी कर सकती है। जहां पुलिस इतना कुछ कर रही है, एहसन शाह गिरफ्तार कर लिया है, अब अगर एहसन शाह के साथ मजीद उनको और कुछ सिफारिशात आ गई, कुछ हो गया, तो एहसन शाह को रिलीफ से करेंगे, वो कसूर क्या होगा? ये तो सिर्फ दसिया सी ना। अब एहसन शाह कह सकता है, और जनाब मैनू तो किसी ने पूछा सी कि तू बराजदा जा रहे थे, मैं फलाने दोस्त को दसिया सी, अब बात जी होगी, इतना है। लेकिन एहसन शाह ने रैकी फुल दी, उसके मोबाइल से पुलिस को सबूत और वो मिल चुके हैं। अब मजीद देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। मजीद खदशा है कि 2-4 लोग और भी पकड़े जाएंगे। मुझे मेरी इनके दोस्तों से, बड़े करीबी दोस्तों से बात हुई, एहसन शाह के अलावा और दोस्तों से बात हुई, उनका कहना था कि हमारा अगर आप नाम ना लें, हमें आप सामने ना लेके आएँ, तो हम आपको बात बताते हैं। मैंने उनसे गारंटी ली जी, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएं। उन्होंने कहा जी एहसन शाह बहुत सारी चीज़ों में बालाज का नाम इस्तेमाल करता था। एहसन शाह ने बालाज के नाम से बहुत सारी दिहाड़ियाँ लगाई थी। एहसन शाह ने बालाज को पार्टी की तरफ लगाया था। एहसन शाह को बालाज की फैमिली पसंद नहीं करती थी। जिस तरह आपने भाई पहलवान और उनका जिक्र किया, तो वो लोग भी यही कहते थे कि इन लोगों से अवॉइड किया जाए ताकि तुम्हारी जान को खतरा ना हो सके। क्या ये बातें ठीक है? बिल्कुल। तो उसमें आपको कहा कि एहसन बालाज
को इस साइड पे लाने वाली एहसन शाह था, और एहसन शाह पार्टी बॉय था। एहसन शाह का हमेशा हाथ जो है वो दूसरे की जेब में रहा है, उसे पहले से कुछ खर्च किए ही नहीं। मैंने तो आपको पहले अर्ज किया है, एहसन शाह ही उसको इन कामों में ट्रैप कर रहे हैं। और ये बात भी आपको मैंने बताई कि वो बलाज का नाम ही यूज करता था। क्यों? कि बलाज के साथ तो उसने फिरना, कितने टिकटॉक से उसके साथ जुड़ता है। बलाज का वालिद एक ब्रांड था, उसका दादा एक ब्रांड था, एक नाम था, बिले पहलवान का एक नाम था, टीपू का एक नाम था। इसी तरह क्योंकि वो बलाज उसका बेटा था, वो बलाज को कैश करवाता था। शालमी में कौन सा बंदा इनकार करेगा, मुझे ये बताएं। बात आपकी बजा है। कई पंचायतें एहसन शाह ने उसके डेरे पे की, क्योंकि उसके डेरे पे उसका आना जाना था और खुलेआम आना जाना था। एहसन शाह को कभी भी वो उसके साथ ऐसा सलूक नहीं किएगा, लेकिन उसके घर वाले जो थे वो उसको बलाज को मना करते थे, लेकिन बड़ों की बात नहीं मानी, आज नुकसान उठाया। आज नुकसान उठाया जी। नहीं, बिल्कुल आपने आतिफ मलिक साहब की डिटेल से गुफ्तगू सुनी और मुझे खुद इत्तेफाक हुआ, जैसे ही बालाज का मर्डर होता है तो कुलों वाले दिन मैं एहसन शाह का इंटरव्यू करता हूं और मेरी उनसे मुलाकात होती है। तो एहसन शाह के साथ जिस वक्त मैंने बात की तो मुझे एक वो फीलिंग आ रही थी कि एक दोस्त के गम में जो है ये कितना निढाल हुआ है। ये अपने उम्र की अदायगी के बाद फ़ौरन उसके घर वापस पहुंचा और एहसन शाह ने मुझे ये कहा कि इसने देखा क्या था, उसके छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर दिया गया। और अब जिस वक्त ये बातें सामने आई हैं कि एहसन शाह रैकी फराहम कर रहा था, तो बिल्कुल यकीनन मेरा भी दोस्ती से, ऐसी दोस्ती से जहन बिल्कुल पीछे हट गया है। किस पे एतबार किया जाएगा, कोई कुछ नहीं बता सकता। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।